ਹੈਗਾ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਰੋਡੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ही हो गए फिर तुसी ना? हाँ जी पिंड वाले हैं। हाँ जी। स्वराज मजदा की जो गड्डी है दोस्तों, SML टर्बो, इसका खोल रखा है दोस्तों हमने फ्रंट एक्सल। आप ही गाड़ी है बाबा, फ्रंट एक्सल में टायरों खाने की दिक्कत थी। खैर ये तो वजन डालते नहीं, हल्के हल्के टायर खाते होंगे गाड़ी आपकी है हमारी। हमारे तो जब खरदू करे तो पूरा बवंडर मचा दे। इसके खाए हुए हैं और मगर हमने फ्रंट एक्सल खोला है, दावा बहुत कम ही आती है इसमें, इतनी ज़्यादा नहीं आती। और सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कार्टर ये वाली निकालनी। तो दोस्तों पतंजलि का बाबा रामदेव वाला ट्रक आ गया है और खोल लिया है दोस्तों फ्रंट एक्सल। गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी होती हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि टायर इसके खाए हुए हैं और मगर हमने फ्रंट एक्सल खोला है, दावा बहुत कम ही आती है इसमें, इतनी ज़्यादा नहीं आती। और सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कार्टर ये वाली निकालनी, ये बगैर घना और पिंड की चोट से निकलती नहीं है। सुम्बी की चोट लगेगी अब इसमें, बराबर हो गया फेस। बैठा ले सेंटर में पड़ा आ गया सुम्बा आ गया है। अब इस सुम्बे से निकलेगी ये वाली काटर। मोटा लाया सुम्बा भी मोटा है, देखो दोस्तों। काटर निकालना हो तो इस तरीके से निकाल लें दोस्तों। अधिकतर हमने देखा है कि काटर निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, इम्पॉसिबल जो है। काटर बहुत टाइट होती है, कई फ्रंट एक्सल होगी तो शेणी और हथौड़े वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ घड़ और पिन का काम चलेगा, तब जाके इसकी काटर निकलेगी। कहाँ गई? पहुंच गया है फ्रंट एक्सल हाइड्रोलिक प्रेस के पास दोस्तों। अब इसमें हमने दाब देनी है, मगर दोस्तों इसमें हम जब दाब देंगे ना, हमने दाब देनी है गाड़ी के वजन के हिसाब से। जैसे कि ये पतंजलि वाले जो है ना, ये अपनी गाड़ियों में साबुन ऐसी ऐसी मतलब परचून जैसा संबंधित सामान, जो आपको पता ही है सभी भाइयों को कि भाई वो सामान क्या लोड करते होंगे, तो वही सामान जो है वो लोड करके लेके जाते हैं। और इनका कुछ खास इतना वजन नहीं होता कि भाई हाँ भाई हमें उस हिसाब से दाब देनी पड़ेगी ट्रक संबंधित। जैसे कि 55-30 टाटा सिग्ना 22 चक्का, उसके हिसाब से इसमें दाब देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 10 चक्का है दोस्तों, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है कि इसमें नॉर्मल है, इसमें आराम से इसमें दाब दे देनी है उतनी जितनी ये टायर को अपना एक लेवल में रख ले। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बात ये है दूसरी कि कई बार क्या होता है, कई फ्रंट एक्सलों में दाब होती ही नहीं है। मतलब कि कहीं आप जैसे खुलवा कर दाब दिलवा लेते हैं तो उनमें दाब पहुंच नहीं पाती। वो क्या कारण होता है कि कई हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो प्रॉपर उस तरीके से दाब नहीं दे पाती जिसमें हाइड्रोलिक पंप लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा कईयों ने पंप लगाए हुए हैं, तो वो दाब देने के लिए दोस्तों अब क्या है, फ्रंट एक्सल बहुत हैवी आ गए हैं। वो पहले वाले जो फ्रंट एक्सल थे वो नहीं है, वो उनमें मतलब दाब तो नॉर्मल तरीके से आ जाती थी, मगर फ्रंट एक्सल को दबाना बहुत बड़ी मतलब एक बात है। ये नहीं है कि खाली हमने ऐसे दिखा दिया ये दब गया, नहीं, वो दबाना ज़रूरी है तभी जाके उसमें दाब आएगी। अब फ्रंट एक्सल में दाब ही नहीं है तो आपका जो टायर है वो खाएगी गाड़ी। ये मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों किसी अदर पर्सन की गाड़ी की। और इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ, अब इस फ्रंट एक्सल में हमने दाब नहीं दी है क्योंकि इस फ्रंट एक्सल के स्पेंडलों की जो बुश थे वो बिल्कुल डैमेज हो रखे थे। फर्मे द्वारा हमने दोबारा से फ्रंट एक्सल को चेक किया है तो इसके अंदर फ्रंट एक्सल में दाब जो है थी नहीं। तो दोस्तों दाब तो हम इसमें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अब जो है फ़िलहाल तो फ्रंट एक्सल जो है रेडी कर रहे हैं क्योंकि दाब तो इसमें पहले दे दी थी, वो मैं सीन नहीं ले पाया इसका दाब देने का, जो कि मैं आपको शो करता। क्योंकि दोस्तों इस फ्रंट एक्सल में इतना कुछ खास नहीं था जो कि हम इसमें दें। पतंजलि की गाड़ी है दोस्तों, बाबा रामदेव की। तो अब आपके सामने दोस्तों स्पेंडल इसके फिट हो रहे हैं। स्पेंडल जैसे इसके फिट हो जाएंगे दोस्तों, फिर इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, गाड़ी के पास ले जाके इसे वापस गड्डी में असेंबल करेंगे। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल बाबा रामदेव का दबा दिया है और एक डंडा आया हुआ, इसकी सीट चूड़ी बन रही है, वो दिखाता हूँ पहले। ऐसे होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अभी ये डंडा आ रखा है, इसकी चूड़ी और सीट नहीं, चूड़ी नहीं, खाली सीटें बननी है, सीटें बननी है दोनों।
तो अब ये कस्टमर आया तो इसका काम तो करना होगा ना। तो ऐसे ही दोस्तों ये कई कस्टमर आते रहते हैं कि गाड़ी खुल लिया। अब चलते हैं दोस्तों बाहर, बात करते हैं ड्राइवर बाबा वाले से। तो दोस्तों इसका फ्रंट हो गया था, दबा के टांग दिया है। ये ड्राइवर है, आप ही हो ना, आप ही गाड़ी है बाबा वाली। तो फ्रंट एक्सल में टायरों खाने की दिक्कत थी। खैर ये तो वजन डालते नहीं, खाली चलाते हैं, देखा जाए तो हल्के हल्के टायर ही खाते होंगे गाड़ी आपकी हैं। हमारी हमारे तो जब खड़ दुख रहे तो पूरा बवंडर मचा दे। कंपनी में या वैसे कंपनी में रहती हुई दिक्कत ज़्यादा। भी टायर अभी दिया था, अभी इतनी जल्दी खराब हो गए। कंपनी को हमें चला के देने पड़ते हैं 1.25 लाख किलोमीटर। 1.25 लाख किलोमीटर कंपनी को चला के देने हैं आपको टायर। उससे अगर बात चलाए तो खर्चा आपका होगा। खर्चा हमारा होगा। बस ठीक है, ये भी कहानी है खामी खा की। ये कहानी शायद तुम्हारे साथ ही है पतंजलि में या बाकी सबके साथ ही है? नहीं, किसी का कम है, किसी का हमारा 1,25,000 है। अच्छा, किलोमीटर का हिसाब है इसमें। हाँ, डिलीवरी कंपनी में भी तो है जो चलते हैं, उनका भी हिसाब है कोई? डिलीवरी का तो ऐसा तो टायर का तो पता नहीं, पर उनका हमारे से और सिस्टम है, अलग है। अलग है उनका ना? अलग है। अच्छा, सब कंपनियों के अलग अलग सिस्टम है। हाँ, वो यही फर्क है और क्या। बाकी तो काम सही होना चाहिए। कोई 80,000 पर टायर उतार दे, अगले कोई 1 लाख पर उतार दे, हम 1.25 लाख पर उतारते हैं। भैया ये काम सही होना चाहिए। काम ओके होना चाहिए। काम ओके है तो टायर ओके रहेंगे, अगर काम सही नहीं है तो टायर तो फिर खाएगी। सीधी सी बात है ये। ऐसा ना, कईयों को अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी हो नहीं, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है आप जैसे ड्राइवर भाइयों को, है नहीं। अब बाबा जी तो खैर काफ़ी समय से आ रहे हैं हमारे पास, तो तुम्हें पता ही होगा, तुम भी शायद 1-2 बार आ चुके हैं। पहले भी आ चुका हूँ, पहले एक गाड़ी का और फ्रंट एक्सल करा के ले गया। सही चल रही होगी वो तो जब तो बहुत सही चल रही करीब। अब ये दूसरी है, ये अभी से 3-4 साल से चला रहा मैं इस गाड़ी को। अब जाके पहली बार अभी 6 महीने से ज़्यादा दिक्कत आई। 6 महीने ऐसा ना, आप वजन डालते नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई मामला खा जाए, हल्का सा दबाना पड़ता है, इसमें दाब देनी पड़ती है। तो दोस्तों इनका फ्रंट एक्सल अपने किया है बाबा रामदेव पतंजलि की गाड़ी, जो हम अधिकतर हमारे पास आती है, आपने देखा भी वीडियो में, भाई ड्राइवर हैं ये, और दूसरा सेकंड ड्राइवर ये नीचे बैठा है। तो जैसे ही इनका जो काम फाइनल हो जाएगा दोस्तों, इसकी अलाइनमेंट करेंगे। बाकी इसमें कोई लंबा चौड़ा काम था नहीं। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों, मैं आपको एक गड्डी और दिखाता हूँ। स्वराज मज़दा की जो गड्डी है दोस्तों, SML टर्बो, इसका खोल रखा है दोस्तों हमने फ्रंट एक्सल, और कमानी का टूटा हुआ सेंटर बोल्ट है, दबरी है। तो कमानी तो बहुत ज़्यादा पतली है, बस ठीक है। बुश भी मुझे प्लास्टिक के दिख रहे हैं इसमें, बड़ा बीच में लोहे के बुश हैं। दोस्तों गड्डी आई हुई है गाजियाबाद से, और इसका जो है हमने फ्रंट एक्सल खोल रखा है। बहुत छोटा मामला है दोस्तों इसका, कमानियों के पट्टों में दम भी देना है, और बहुत ही पतले पट्टे हैं, मतलब दम तो ऐसे ही आ जाएगा इसमें देखा जाए तो छोटी गाड़ी खोली हुई है। और वैसे मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें लीटर वगैरह ना बहुत नीचे दिया हुआ है, थोड़ा सा देख के काम करना पड़ता है, कहीं चोट वोट ना लग जाए। स्टीयरिंग इसमें सादा ही लग रहा है मुझे, सिंपल गाड़ी है ये है दोस्तों बहुत छोटा फ्रंट एक्सल है और बहुत ही पतला, मतलब इसमें दाब बहुत ध्यान से देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दे दी, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है बड़े बड़े फ्रंट एक्सलों की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब इसमें दाब कम आएगी। तो अब मैं अंदर लेके चलता हूँ वर्कशॉप में दोस्तों, और आपको शो करता हूँ कि वो फ्रंट एक्सल कैसा है और क्या कंडीशन का है। कुछ है इसमें भगा रही है पूरी है, और लपेट कोई वो लग रही है बढ़ेगी है जाम है
तो दोस्तों हमने वो SML गड्डी का जो फ्रंट एक्सल है खोल लिया है। सामान उसका पता करने गए हैं, स्पेयर पार्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो पता लगेगा बाद में दोस्तों। जब कस्टमर स्पेयर पार्ट पर पहुंचेगा और वो दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, तब उसके बारे में पता लगेगा कि हाँ वो मिलता है नहीं। बाकी दोस्तों करेंगे, पॉसिबिलिटी पूरी है कि हम इस काम को कर देंगे, सब समाधान हो जाते हैं। मगर पहले ये सामान जो है गाड़ी के साथ का अगर कंपनी द्वारा नया मिल जाए तो ठीक रहता है। बाकी SML का यहाँ कोई शोरूम वगैरह मुजफ्फरनगर में तो कुछ है नहीं, बाकी अदर सिटीज़ में होगा। अब किसी को इस समय अर्जेंट बुश चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? अब चाहिए तो अभी, अब गाड़ी थोड़ी खड़ी रहेगी, भरी हुई गाड़ी है। तो दोस्तों जैसे इसका सामान मिलता है शो करता हूँ आगे का, बाकी तो मैं फ्रंट एक्सल हम चेक करते हैं। दोस्तों SML गाड़ी के जो है फ्रंट एक्सल जो होते हैं बहुत छोटे और पतले होते हैं। जो मैंने खोले हैं, देखो एक ही खोला है वैसे तो फ्रंट एक्सल, बहुत सारे तो खोले नहीं है क्योंकि गाड़ियों का इनका सामान जो है बहुत जल्दी से मिलता नहीं। अब जैसे स्पेंडल की पिनें होगी, बुश हो गए और ये बैरिंग हो गए, ये सब सामान दोस्तों अब कस्टमर लेने गया है। देखो मिलेगा तभी। जैसे कि अभी पिन देख सकते हैं कैसे कटी हुई है, कितनी, ये देखो यहाँ से कितनी कट चुकी है। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों बदलनी बहुत ज़रूरी हैं और तभी जाके सही होगी। अब सेंटर बोल्ट कमानी का जो ख़राब था वो भी जाए दोस्तों बदलना है। अब इसकी टोपी चेक कर रहे हैं कि इसमें सिक्स आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अगर हल्की सी भी टोपी सही नहीं आने की तो फिर दिक्कत हो सकती है। कमानी क्या सीलती रहेगी फिर कमानी अपनी जगह से, वो बात बनने की नहीं है। SML का फ्रंट एक्सल अब उठाकर हमने हाइड्रोलिक प्रेस पर रखा है दोस्तों। अब इसमें फर्मा लगा के चेक किया जा रहा है कि इसमें कितना फ़र्क है, क्योंकि दोस्तों इसे तो बहुत ही ध्यान से दबाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हल्का और बहुत नाजुक चीज़ है ये। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा दबा दिया तो टूट भी सकता है, मुड़ जाएगा मतलब ज़्यादा। ये तो खैर टूटेगा तो है नहीं, ज़्यादा हार्ड होने पे फ्रंट एक्सल टूटते हैं, जो भी टूटते हैं। अब इसमें दाव वगैरह देनी है, सारा चेक करना है, इसकी पिन जो है साइज़ भी करना है। बस सामान तो इसका मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी सारे काम बाकी तो करने ही पड़ेंगे ना। तो फ्रंट एक्सल को आप जो सेंटर कर रहे हैं उसमें वहाँ पर रख कर इसमें दाब देंगे। मेरे पास दोस्तों कई गाड़ियाँ आती हैं, मैंने देखा है कि उन गाड़ियों के फ्रंट एक्सलों को जब हम खोलते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने कहीं और कराया, तो उनमें दाब बहुत ज़्यादा दी हुई होती है। मैंने देखा है अधिकतर फ्रंट एक्सल में दाब क्या है। अभी जो मैं आपको इससे पहले बात बता रहा था एक गड्डी की जिसमें फ्रंट एक्सल में दाब थी नहीं, उसमें एक तरफ दाब बिल्कुल नहीं थी और एक तरफ इतनी दाब दे रखी थी हद से ज़्यादा। भाई कई फ्रंट एक्सल में मानता हूँ कि हाँ भाई ऐसे होते हैं कि दब जाते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस की भी कमी निकल जाती है, या मतलब कई कारण बन जाते हैं। मगर कईयों में दाब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो नॉर्मल मैनुअल वाली जो मशीन है वो दाब नहीं देने की, दाब वो भी देगी, मगर क्या है वो दाब ज़्यादा दे जाती है, कई बार कम दे जाती है। थोड़ा हिसाब का सिस्टम अलग अलग आदमी का अलग अलग है, तो इसलिए थोड़ा दोस्तों अब आपके सामने दाब दे रहे हैं। देखिए ये हमने एक रोक लगा दी यहाँ पे, हल्का सा, मतलब ये ज़्यादा दब गया था ना तो ये कम भी करना पड़ता है। तो उन जो फ्रंट एक्सलों में जो हमारे पास गाड़ी आई थी, रात के टाइम ही आई थी, तो उनकी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो दिक्कतें होती हैं ना, ये तब होती हैं जब हम किसी फ्रंट एक्सल में ज़्यादा दाब दे देते हैं। अब किसी ने ज़्यादा दाब दे दी तो दिक्कत तो आनी ही आनी है 100 के 100%। तो यही कारण है दोस्तों, और कुछ नहीं है गाड़ी के फ्रंट एक्सल में जो दिक्कत आती है। अब आपके सामने दोस्तों, अब ये जो है स्पेंडल को रैमर करना हमने, इसके पूछ हमने ठोक दिए हैं, छोटा सा स्पेंडल है उसे रैमर किया जाएगा। तो नॉर्मल था ये, अभी मतलब इतना टिपिकल नहीं है। बाकी है कि नए आदमी के लिए टिपिकल रहेगा, जो डेली पर्पज़ पे कर रहे हैं इस काम को तो वो करते ही हैं। बाकी ज़्यादा दोस्तों मैंने एक बात आपको बतानी है कि ये स्पेंडलों में जो पूछे हैं दोस्तों पित्तल के नहीं होते, इसमें थोड़े लोहे के होते हैं, तो वही रैमर होएंगे। हल्का कच्चा लोहा ही है, मतलब बुश टाइप ही है, मतलब क्रोम चढ़ी हुई है कि उससे। अब इसके बाद दोस्तों ये वाला पड़ा है फ्रंट एक्सल, इधर रेडी कर रहे हैं, सैंपल तैयारी कर रहे हैं इसकी।
कर देंगे फाइनल। इसके बाद आपको दिखाएंगे बाहर गाड़ी में फिट करने का। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों वीडियो मेरी आती तो कम ही है, मैं सब साफ बताता हूँ, मेरी लेट आती हैं, क्योंकि दोस्तों काम का बर्डन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, कई बार वीडियो नहीं बन पाती जो कि मैं आपको शो करूँ। इतने है नहीं, मैं सही बताऊँ, सीधी सी बात है, खाली नहीं है, इतने खाली नहीं है कि जो वीडियो बना के मतलब कि मैं डालनी भी है, अपलोड भी करनी है, फिर सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा काम का बर्डन ज़्यादा रहता है। जब मौका लग जाता है तभी बना के दोस्तों मैं डाल देता हूँ। वैसे कोशिश पूरी रहती है कि मैं डेली आपको अपडेट देता रहता हूँ। शॉर्ट वीडियो से भी आपको पता चलता रहता होगा कि गाड़ी का कौन सा क्या पंगा चल रहा है और कौन सी गाड़ी क्या कराने के लिए आई हुई है। ज़्यादातर तो फ्रंट एक्सल, ट्यूब फ्रंट एक्सल से यही होते हैं। और बाकी जो दोस्तों ये पावर स्टीयरिंग वाले जो स्टीयरिंग का सिस्टम जो काम है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सही बताऊँ, मैं सच बताऊँ तो मैं है कि कस्टमर को साफ ही कह देता हूँ, भैया इसमें सामान डलेगा अगर आप उसके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि दोस्तों सामान ही चलेगा उसमें जेन्युइन। अब वो कहेगा कि ये डाल दो, फिर मैं कहाँ से क्या करूँगा, जब सामान उसमें वो जेन्युइन नहीं डलवा पाएगा तो दिक्कत हो ही जाएगी। फिलहाल अभी आपके सामने गड्डी का ये फ्रंट एक्सल था, SML थी, एक अपनी पतंजलि गड्डी थी, इन दोनों गड्डियों का काम हो चुका है फाइनल एक तरीके से। भाई इसका असेंबल करना है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियाँ दोस्तों आपको मैं देता रहता हूँ जो कि कई ऐसी होती हैं जो वहीं के वहीं सही हो जाती हैं। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल कर दिया है, स्पेंडल रैमर भी हो गया है, सामान भी मिल गया उसका, और आपको मैंने वीडियो में दिखाई दिया है। तो दोस्तों गड्डी में क्या कमी थी, गड्डी में सिर्फ स्पेंडल वगैरह जो थे उनमें चाल थी काफ़ी, जो कि बुश वगैरह कहीं मिल नहीं रहे थे। और जो कि SML गड्डी है, स्वराज मजदा जो गड्डी है, आपको मैंने दिखाई भी है गड्डी, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये गाड़ी है दोस्तों, इस गड्डी का जो सामान है हमारे मुजफ्फरनगर शहर में बहुत ही मतलब कम उम्मीद होती है सामान जो है मिल जाए, क्योंकि इसका सामान दोस्तों क्या है, चक्कर क्या है, गाड़ी यहाँ पे है नहीं है, गाजियाबाद और मेरठ की तरफ जो ज़्यादा है गाड़ियाँ वाली, उधर की तरफ जो है इसका सामान बहुत पॉसिबिलिटी होती है मिलने की, मगर इधर की तरफ मुश्किल हो जाता है। गाड़ी के टायर वायर जो थे ख़राब सही थे, प्लस फ्रंट एक्सल की जो है स्पेंडलों की जो पिनें हैं उनकी पिनों के अंदर कमी थी, जिसकी वजह से जो है टायर खाड़ दी गड्डी। आप भाई जी है किहड़ी जगह तो भाई रात जाने तो मतलब उत्थे पिंड मोगे की साइड तो ही? हाँ मोगे की साइड। नाथे वाला कितनी दूर है थोड़े? अपना ही हैगा 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर है? हाँ रोड 3 किलोमीटर ते 6-7 किलोमीटर है। अच्छा पिंड वाले ही हो गए फिर तुसी ना? हाँ जी पिंड वाले ही है। हाँ जी। मैं कहा फिर पैड़ी नेड़े तेड़ी बसदी होनी उत्थे? हाँ जी नाल ही ब्लॉग बनाने है। हाँ ब्लॉग बनते हैं, अपना यूट्यूब पे चैनल हैगा टर्बो हाइड्रोलिक दे नाम तो। अच्छा सारे ਨੂੰ पता है, मैं कहा थोड़े ਨੂੰ भी पता लग जाए। नहीं आप सब्सक्राइब कर देंगे। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਗੂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਸੱਗੂ ਅਸੀਂ ਸੱਗੂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। कंडक्टर साइड हल्का सा पर ऊपर, कंडक्टर साइड हल्का ड्राइवर साइड कट्टो देखो। हाँ कितना करना है? 6.5 है, 5.5 है, सही है। तो दोस्तों SML गड्डी का फ्रंट एक्सल टांग दिया था, और भी कई काम थे गाड़ियों में जो कि फाइनल किए हैं आज। तो दोस्तों मैंने आपको शो कर दिया फ़िलहाल जो काम था आज, डिटेल वगैरह A to Z बता दिया आपको। बाकी दोस्तों 1-2 दिन से मैं वीडियो इसलिए स्लो डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं किसी काम में फंसा हुआ था, जिस वजह से दोस्तों वीडियो आपको मिल नहीं रही है। और
दूसरा दोस्तों पता क्या है, काम जो है दोस्तों दुकान पे थोड़ा सा अधिक रहता है, मतलब कुछ घंटा ऐसा हो गया कि वीडियो में बनाने का मुझे समय नहीं मिल पाता दोस्तों। चक्कर ये है और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं एक एक चीज़ जो है डिटेल में वैसे आपको शो कर ही देता हूँ। कोई ऐसा मेन जो है फॉल्ट आता है गाड़ी के अंदर जैसे कोई भी। अब फिलहाल दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप पे जो काम था मैंने अभी फ़िलहाल आपको शो किया है। सुबह पतंजलि की गाड़ी थी और एक SML वही सरवजाज मजदा वाली, और 255-30 थे मेरे पास, जिसके फ्रंट एक्सल खोल रखे थे दोस्तों। हमने उनका सारा काम किया है। तो काम तो दोस्तों डेली पर्पज़ पे वही होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट एक्सल खोल लिया उस गाड़ी का। उस फ्रंट एक्सल के अंदर भाई जैसे दाब आनी है, किसी के स्पेंडल के बूस्ट चेंज हो रहे हैं, ऐसे काम है जो शो करने पड़ते हैं और कोई आपको पता लग जाए जैसे कि गाड़ी में कौन सी क्या कमी है। तो मेजर जो फॉल्ट होते हैं वही मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि टाटा 5530 खड़ा है, इसका जो है फ्रंट एक्सल मैंने खोल रखा है। इसके फ्रंट एक्सल में दोस्तों क्या कमी है, सिर्फ दाब की और इसके स्पेंडल के बूस्ट जो है चेंज होने हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों काम तो यहाँ डेली पर्पज़ में कुछ ना कुछ हम खोलते रहते हैं। ये नहीं है कि दोस्तों कि मैं अब आपको एक ही गाड़ी पूरे दिन में जो है कि एक गाड़ी नहीं होती पॉसिबिलिटी। यहाँ पे गाड़ियाँ पहले से एडवांस में खड़ी होती है। कल भी एक गाड़ी आने वाली है और दोस्तों परसों भी एक हो रहा है। वो पहले टाइमिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग में मिलते हैं दूसरी किसी गाड़ी के साथ। फिलहाल SML की और एक पतंजलि की गाड़ी की जो मैंने आपको डिटेल शो करी है। गड्डी का सारा जो काम था वो हमने कर दिया है। सामान ना मिलना ये सब जो कारण है वो सिर्फ ये है कि कोई गड्डी की मार्केट कम है बाज़ार के अंदर, उसके हिसाब से। तो दोस्तों जैसे सामान नहीं मिलता SML गड्डी का बहुत यहाँ पर है नहीं मुजफ्फरनगर शहर में। तो दोस्तों मॉर्निंग में मिलते हैं। अगर भविष्य में दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, कमेंट भी करें दोस्तों, और इंस्टाग्राम फेसबुक को भूलना मत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।